ना तो वो देर सवेर हो सकती है, ये नहीं कि बिल्कुल ही ना दें। इटली में जिनके पास इटली की नेशनैलिटी है, उनसे मैं ये डिस्कस कर रहा था कि पाकिस्तान में इस वक़्त इटली की जो अपॉइंटमेंट है वो बहुत मुश्किल हो गई है। तो क्या ये पीछे इटालियन एम्बेसी की तरफ से ऐसा सब कुछ हो रहा है या फिर एजेंट माफिया ये चीज़ें सारी कर रहा है? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्रीवियसली मैंने एक वीडियो अपलोड की है जिसमें मैंने ये बताया है कि इटली की अपॉइंटमेंट आपने कैसे बुक करवानी है। अभी कल ही की बात है, मैं अपने बड़े अजीज़ हैं, मेरे रिलेटिव हैं इटली में जिनके पास इटली की नेशनैलिटी है, उनसे मैं ये डिस्कस कर रहा था कि पाकिस्तान में इस वक्त इटली की जो अपॉइंटमेंट है वो बहुत मुश्किल हो गई है। तो क्या ये पीछे इटालियन एम्बेसी की तरफ से ऐसा सब कुछ हो रहा है या फिर एजेंट माफिया ये चीज़ें सारी कर रहा है? अगर एक पाकिस्तानी, चाहे वो स्टूडेंट हैं, चाहे वो फैमिली जो है ना वो रीयूनिफिकेशन की अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, फैमिली के लिए ले रहे हैं, कोई विजिट वीज़ा पे ले रहे हैं, तो वो अपॉइंटमेंट किस तरीके से बुक करवाएँ एजेंट माफिया से बचते हुए? तो काफ़ी डिटेल में डिस्कशन हुई। मैं आपको उनको ऑडियो क्लिप भी साथ सुनाऊँगा और साथ आज की हम अपनी इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि हमें एजेंट माफिया से बचते हुए अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस जो मुझे इटली से मिली हैं अभी, कि उसमें हमने कैसे बुक करनी है अपॉइंटमेंट, ठीक है? एंड प्लस मैंने आपको आज की वीडियो में ये भी बताना है कि ये जो नोला ओस्टा है ये क्या है, इसका इटली वीज़ा प्रोसेस में इसका क्या रोल है। ये सारी चीज़ें आज की हमने अपनी इस वीडियो में आपको बतानी है और मैंने कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी देने हैं जो मुझे कमेंट सेक्शन में मिले, जिसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन थे वो ये थे कि सर आप हमारी अपॉइंटमेंट बुक करवा दें, स्टूडेंट की अपॉइंटमेंट बुक करवा दें, सर पंजाब से अपॉइंटमेंट कैसे बुक हो रही है, सर आप हमें जो है ना वो अपॉइंटमेंट लेके दे सकते हैं, सर क्या हम फैमिली के लिए अपॉइंटमेंट जो है ना वो ले सकते हैं पंजाब से, कब ओपन हो रही है। देखिए काफ़ी सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मैं आपको क्लियर एंड कट बता दूँ कि मैं कोई एजेंट नहीं हूँ, ना मेरा एजेंट माफिया से कोई ताल्लुक है। मेरा यहाँ पर मैं यहाँ पर जो मेरा जो स्पेसिफिक पर्पस है वो ये है कि इनोसेंट जो पाकिस्तानी हैं जो बाहर जाना चाहते हैं, वैसे तो हर कोई बाहर जाना चाहता है, उनको इस एजेंट माफिया से बचाना मेरा पर्पस है। मेरा ख़ास मकसद ये है कि मैं आपको किसी तरीके से जो है ना वो उस एजेंट माफिया से बचा सकूँ, सारे हकाइक के साथ। अगर आप ये कहते हैं कि सर आप हमें अपॉइंटमेंट ले दें, तो वो मैं आपके लिए बिल्कुल नहीं कर सकता। अगर आप मुझे ये कहते हैं कि सर हमारी फैमिली के लिए ले दें या हमारा कोई वीज़ा प्रोसेस कर दें, वो बिल्कुल भी हमारे इख्तियार में नहीं है। जो कहता है ना कि वो करते हैं, हम कर देंगे, हम अपॉइंटमेंट ले देंगे, याद रखें वो एजेंट है और वो आपसे ठीक-ठाक पैसे, ठीक-ठाक दिहाड़ी लगाने के चक्कर में है। अगर आप फँस गए, तो याद रखें कि आपके पास कम से कम 10 से 15 लाख के दरमियान में बजट होना चाहिए अपॉइंटमेंट का, वीज़ा प्रोसेस का, सारा का। जबकि ये टोटल बजट इटली तक का सफ़र टिकट निकाल के, इटली का जो एक्सपेंस है वो सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 लाख रुपए का है। लेकिन अगर आप किसी एजेंट माफिया के एजेंट के थ्रू करते हैं, किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू करते हैं, उसने आपसे 15, 20, 25 के दरमियान में पैसे लेने ही लेने हैं। इटली में ज़्यादातर जो एजुकेशन है वो गवर्नमेंट की तरफ से फंडेड है। स्कॉलरशिप मिलता ही मिलता है, चाहे वो मास्टर्स लेवल पे हो, चाहे वो पीएचडी लेवल पे हो, ग्रेजुएट हो, अंडर ग्रेजुएट हो। स्कॉलरशिप बहुत ही भी हल्का होगा ना कहीं आपको स्कॉलरशिप मिल जाता है, ठीक है? लिहाज़ा एक्सपेंस तो है नहीं, एक्सपेंस जो आपको पड़ेगा वो पड़ेगा सिर्फ लिविंग एक्सपेंस पड़ेगा। तो फिर ये 20-25 लाख रुपए भाई किस चीज़ के? ये कौन है जो 20-20, 25-25 लाख रुपए ले रहे हैं? ये कौन है जो 15-15 लाख की अपॉइंटमेंट दे रहे हैं? और जबकि अपॉइंटमेंट की फीस ही नहीं है। एक फीस है सिर्फ, जो मैंने कल आपको वीडियो में बताई थी, 10,000 रुपए फीस है, जो पहले 10,000 समथिंग थी, उसमें 600 इंक्रीज होकर 10,700 के करीब वो फीस बन गई है। बस ये फीस है, इसके अलावा कोई फीस नहीं है। अब मसला ये है, हम डायरेक्ट अपने टॉपिक पे आते हैं कि यार इस सारे सिनेरियो में फीस भी नहीं है, तो अब हमें क्या करना चाहिए? अगर आपके पास पैसे हैं बहुत ज़्यादा, तो आप इन्हें एजेंट माफिया से रब्ता कर सकते हैं। ये अब आपको अपॉइंटमेंट लेके दे सकते हैं। इनके पास अपॉइंटमेंट होती है, नो डाउट होती है। अब ये अपॉइंटमेंट उठाते कैसे हैं? इन्होंने अपॉइंटमेंट उठाने के बहुत सारे सॉफ्टवेयर बनाए होते हैं। होता ये है कि आपको स्लॉट्स जो अवेलेबल होती है ना, वो बस चंद सेकंड्स के लिए आती है, ये मैं बता चुका हूँ। आप अगर एक्टिव हैं, आप अगर एक्टिव हैं तो आप स्लॉट्स को पिक कर लेंगे। अगर आप एक्टिव नहीं है तो उन्होंने जो सॉफ्टवेयर बनाया उन्होंने पिक कर लेना फ़ौरन से। अब आपको पहले बताता चलूँ ये करते क्या है, सॉफ्टवेयर बनाया होता है, जैसे स्लॉट्स आती हैं और ये फटाफट से स्लॉट्स उठाते हैं, बुक कर लेते हैं और फिर उसके बाद उन्हीं जो रिजर्वेशंस होती हैं, इनकी अपॉइंटमेंट जो बुक करवाई होती है, उनको फिर ये महँगे दामों बेचते हैं। ये इनका
तरीका वारदात है। अब आपने क्या करना है कि एजेंट माफिया से बचते हुए बुक कैसे करानी है। याद रखें, अगर आप एक सिस्टम पे बैठे हुए हैं तो आपको बहुत ही मुश्किल है अपॉइंटमेंट बुक करना। और आप कब तक बैठेंगे, नींद आएगी, 24 घंटे बैठना, इट्स नॉट इजी टास्क। तो आपने क्या करना है, कम से कम 3-4 गैजेट्स ले लेने हैं। उन 3-4 गैजेट्स के ऊपर, यानी लैपटॉप ले लीजिए, मोबाइल ले लीजिए, टैब ले लीजिए, किसी और का घर में फ़ोन ले लीजिए, उसमें लॉगिन करके आप बैठ जाइए और बैठने के बाद आप वेट कीजिए। अब वेट किस टाइम करना है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरी कल भी मैंने आपको बताया, बात हुई है, मैंने कंफर्म किया, रिसर्च भी किया है कि अब आपने वेट किस टाइम करना है, किस टाइम आपको लगता है या आप जो है ना अपॉइंटमेंट इजीली बुक कर सकते हैं। मैंने लास्ट टाइम जो टाइम बताया था वो 12 बजे तक का बताया था, रात 12 बजे तक, 12 AM। अब कल जो मेरी डिटेल में डिस्कशन हुई है, उन्होंने मुझे ये बताया है कि जो सूटेबल टाइम है ना, और ज़्यादा सूटेबल टाइमिंग है, वो है अर्ली मॉर्निंग, यानी 12 से लेकर 3 बजे तक AM, रात के। अच्छा, डे कौन कौन से हैं जी इसमें? इसमें 3 डेज हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे। संडे को आप निकाल दें, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ही बचता है। संडे वो रात आ जाती है, कौन सी, जब आप रात को बैठेंगे तो वो मंडे काउंट होगा आपका, ठीक है। तो रात के 12 बजे से लेकर 3 बजे तक, दिस इज अ वेरी बेस्ट एंड आइडियल टाइम टू बुक योर स्लॉट, टू बुक योर अपॉइंटमेंट ऑफ इटली। हाँ, ये आप वो लोग करेंगे जिनके पास पैसे नहीं है, जो जिनके फाइनेंशियल इश्यूज हैं, जो पैसे नहीं दे सकते, उनको ये एफर्ट करनी पड़ेगी। जो ये एफर्ट नहीं करना चाहते, उनके लिए दरवाज़ा बिल्कुल ओपन है, ओपन डोर है। वो दे दें 10 लाख रुपए, 12 लाख रुपए दे दें, 15 लाख रुपए दे दें और अपॉइंटमेंट अपनी ले लें। किससे ले लें? एजेंट से। लेकिन इसमें भी चांसेस नहीं है कि वो आपको अपॉइंटमेंट देगा या नहीं देगा। उसकी वजह क्या है? बहुत सारे केसेस ऐसे सामने आए हैं जिसमें हुआ ये है कि अपॉइंटमेंट के बहाने पैसे ले लिए, आईडी ले ली, पासवर्ड चेंज कर दिया, हैक कर ली, पैसे भी ले लिए और रफू चक्कर। अब आपने ये डिसाइड करना है कि आप इनसे कैसे बचेंगे। तरीकाकार आपको बता चुका हूँ। अब मज़ीद इनसे बचने के लिए जो फेसबुक का जो ऑफिशियल पेज है पाकिस्तानी इन इटली ऑफिशियल ग्रुप, वो ज्वाइन करें, उसमें ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आती है। एंड सेकेंडली, इटली की वेबसाइट के ऊपर 24 आवर्स नहीं तो कम से कम मैक्सिमम टाइम स्पेंड कीजिए कि जैसे स्लॉट्स आएँ आप उसे पिक कर लीजिए। उससे क्या होगा कि आप आराम से अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, ठीक है। चाहे वो फैमिली की हो, पंजाब से बुक करनी हो, साहिवाल से बुक करनी हो, फैसलाबाद से, इस्लामाबाद से, कराची से, कहीं से भी बुक करनी हो, आप इजीली बुक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप आसानी से ले लें तो आप 10-12 लाख रुपए दें और ले लें, जबकि इसकी फ़ीस बिल्कुल भी नहीं है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट जो मैंने आपको बताया था फैमिली रीयूनिफिकेशन के अलावा न्योला ओस्टा किया है, ये मैं आपको बता दूं। ये एक ऐसी ऑथराइजेशन है जो गवर्नमेंट ऑफ इटली, जिसे आप कह लीजिए कि अप्रूवल है, एन ऑफिशियल ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट है, जिसमें इटली गवर्नमेंट आपको ये परमिशन देती है। आप लेटर समझ लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक ऑथराइजेशन लेटर समझ लीजिए, जिसमें आपको परमिशन मिलती है कि यस, नाउ यू कैन एंटर इन लीगली इन इटली। तो दिस इज न्योला ओस्टा इन इटली वीज़ा प्रोसेस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप अप्लाई करते हैं इसके लिए, तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपने लगाने पड़ते हैं और साथ ये भी आपको अटैच करना पड़ता है। ये तो मिल जाता है, लेकिन असल बात भी कह रहे हैं वही आ जाती है किसकी, अपॉइंटमेंट की। जब अपॉइंटमेंट मिल जाती है तो बाकी सारे काम भी हो जाते हैं, ठीक है। अब मैं आपको ये दोनों के लिंक्स, एक तो ग्रुप का लिंक और ऊपर से इटली की वेबसाइट का लिंक मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। और आपके लिए मैं दुआ कहूँ कि आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं जहाँ पर भी, उसके लिए आप जो है ना ये मेरा ऑडियो क्लिप सुन लीजिए जो मेरी कल डिस्कशन हुई, ताकि आप लोगों को रियलाइज़ हो जाए कि जो है ना इटली की अपॉइंटमेंट में कोई इशू नहीं है, इशू है एजेंट माफिया जो पहले से बुक कर लेता है सारी अपॉइंटमेंट्स, ठीक है। तो आपने इनसे बच के अपॉइंटमेंट बुक करवानी है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर। सलाम यार, अपॉइंटमेंट का तो ताल्लुक एम्बेसी से होता है, वो इस्लामाबाद वाले, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या करेंगे। यार जब वो अगर तुम्हें यूनिवर्सिटी अपॉइंटमेंट लेटर दे देती है तो मेरे ख्याल से तो कोई इशू नहीं आना चाहिए एम्बेसी का। अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक है, शुक्र है। तुम सुनाओ क्या हालात है? यार वो क्या कहते हैं, अपॉइंटमेंट का रौला ना वीज़ों वालों के लिए होता है। जो यूनिवर्सिटी अपना जब वो अपॉइंटमेंट देगी ना तो वो देर